पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी खबर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान को पहली किस्त के तौर पर $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि बाकी रकम प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान मरहलावार जारी की जाएगी। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन आएगा। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इदारा जाती और तवानाई शोबे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया शेयर कर दिया। IMF प्रोग्राम हलवा और खीर नहीं, सख्त प्रोग्राम है। मजबूरी में प्रोग्राम लेना पड़ा। IMF प्रोग्राम से मुल्क पांव पर खड़ा होगा। हाजी सनाउल्लाह समेत पाकिस्तानियों की दुआओं से IMF के इम्तहान से निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले कि चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए मुल्क दुश्मनी की। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत बचा ली। एक और तकरीब से खिताब में बोले कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात जब भी होंगे ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। बलूचिस्तान जिला सुई के मुकाम पर एक और झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि पाक फौज के 3 सपूत वतन पर कुर्बान। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन जारी। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने योब कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तंसीब में घुसने वाले 5 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 9 जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़म हैं। बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इजराइल कहता है कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाक़या इजराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। इजराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हम हल्ला बोलने वालों को जब सजाएं मिली तब क्यों खामोश रहा। इजराइल को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल पर शदीद तनकीद। बोले कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता ले रहा है तो इसराइल को तकलीफ क्यों है। वाक़यात को आईन और कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद भी आ गई। अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अमारात से इजहार तशक्कुर। कहा कि 2 दिन में सऊदी अरब और अमारात से $3 अरब आए। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से $15 अरब तक हो जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हर आने वाला दिन गुजरते दिन से बेहतर होगा। जो राग अलापते रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, वो सब कुदरती मौत मर गए। बदकिस्मती से पिछले 5 साल जो सियासी तमाशा हुआ और सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, उसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम जरूर हासिल करेगा, जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में जोर दिया गया कि कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रियासतें अपने कवानीन पर नजर सानी करें। 28 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालफत की। उधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा कि इंसानी हुकूक काउंसिल का इस्लामी दीगर अकायद के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार है। आज़ादी का इजहार हक़ बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के माशरे से मशरूत है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI आज ज़ाती हैसियत में सेशन कोर्ट में तलब। PTI के वकला ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपी जमा करवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। PTI के वकील शेर अफजल का जज हुमायूं दिलावर से तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल ने कहा कि लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करता हूं।
पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, पार्लिमानी कमेटी ने सर जोड़ लिए। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नतीजे के लिए मखसूस वक्त देने पर गौर। पोलिंग एजेंट्स को कैमरे वाला फोन साथ ले जाने की इजाज़त। प्रिजाइडिंग अफसरान को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से 1 करोड़ तक करने की तजवीज़। धांधली में मुलविस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने पर गौर। विफाकी वजीर अयाज सादी का कहना है कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ का बड़ा एक्शन, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को पीटीआई से निकाल दिया गया। पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिस में कहा गया कि आपने पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने पर उकसाया। मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही की रोबकार पर एतराज से मुतालिक समात। अदालत का सुपरिटेंडेंट कैंप जेल पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि जब आपको रोबकारी जारी कर दी फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। पुलिस से किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लें तो वो भी उनको समझ नहीं आता। क्या पुलिस अदालतों से बड़ी हो गई है? अगर आपको अदालती हुक्म समझ नहीं आता तो नौकरी छोड़ दें। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ FIA की अपील खारिज कर दी। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन, फैसला आज होगा। 4 उम्मीदवार सामने आ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गिलबर खान, हम ख्याल ग्रुप के जावेद मनवा, राजा आजम, राजा जकरिया ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। PDM की तरफ से किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। नए वजीर आला का इंतखाब आज दोपहर 12 बजे असेंबली हॉल में होगा। और भारतीय पानी से पाकिस्तानी दरिया बिफरने लगे। कसूर में गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फुट क्रॉस कर गई। 83,000 क्यूसिक पानी के रैले से सैकड़ों अराजी जेर आब आ गई। आबादियों में पानी दाखिल, लोगों को नकल मकानी करने में मुश्किलात। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आबादियों को खाली करवाने के लिए ऑपरेशन तेज। दरियाए चनाब का पानी झंग के 40 से ज्यादा देहात में दाखिल। दरियाए रावी और सतलुज में भी निचले दर्जे का सैलाब। लालिया में सैलाबी पानी फसलों में दाखिल। शकरगढ़ में दरियाए रावी का पानी नाला बैन में दाखिल होने से दर्जनों देहात जेर आब आने का खदशा। हिफाजती बंद टूट गए। टेस्ट और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी गई। ICC के मुताबिक वनडे रैंकिंग में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका के वैन डर डूसन, तीसरे और चौथे पर फखर जमान और इमामुल हक मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का जोश हेजलवुड का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे तरक्की, छठे से तीसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड टेस्ट क्रिकेट के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए।